live to France, where Prime Minister Narendra Modi has just arrived. He's been formally welcomed by the French President Emmanuel Macron, his good friend. You remember that selfie that both these leaders took, and this warm handshake and all smiles at the G7 venue. These are live visuals coming all the way on NTV, where you could see Prime Minister Narendra Modi being greeted by the French President and directing the Prime Minister towards the leaders area at the... ये थे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी फ्रांस में G7 जो कंट्रीज का जो समिट हो रहा है उसको अटेंड करने के लिए गए हैं। आप बोलेंगे ये G7 देश है क्या, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये G7 देश है क्या। तो G7 ना एक 7 देशों का प्रमुख विकसित और उन्नत औद्योगिक देश है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक मंच है। यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, बल्कि इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों का, मतलब जो भी प्रेसिडेंट है, जो पीएम है, उनका एक अनौपचारिक समूह है, जो कि वैश्विक और आर्थिक मुद्दे, समस्याओं और ऊर्जा नीति के लिए हर साल मिलते रहते हैं। देखिए, ये जो है ना, इसका कोई काम नहीं है। ये पूरे के पूरे लोग क्या है ना, खाली बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। अब इस ग्रुप का कोई भी वैल्यू रहा नहीं है। आपको याद होगा कि लास्ट बार में कब कोई अनाउंसमेंट हुआ, कब कोई पैकेज हुआ, कुछ नहीं, नथिंग, कोई मतलब का नहीं है ये ग्रुप को। इसीलिए भारत भी ना इस ग्रुप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। कंटिन्यू बुलाया जाता है क्योंकि भारत को एज अ एक ग्लोबल हब देखा जा रहा है मार्केट का। भारत एक उभरती हुई, एक आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए भारत को ये लोग इतने क्रेडिबल देके बुलाते हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको मालूम होगा कि रशिया भी एक टाइम पे इसका पार्ट था, क्योंकि 2013 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया था यूक्रेन में, तो इसीलिए रशिया को हटा दिया गया। तो ये G8 से वापस कौन सा देश में आ गया, G7 देश में आ गया। ठीक है, क्या इंडिया इसका पार्ट है? जी नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया को एक उसमें गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए इंडिया को इतना चांस मिलता है। ये जो पीएम मोदी ने जो अभी भाषण दिया यहाँ, ये उनका 13वां भाषण होगा। 13वें बार वो समिट में गए हुए हैं। ठीक है ना, हर साल होता है। वो मालूम होगा ब्रिक्स, तो ब्रिक्स जब समिट होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड की निगाहें इसमें रहती है। लेकिन G7, जबकि वर्ल्ड के बड़े बड़े देश यहाँ पर है, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी ज्यादा कुछ निगाहें पड़ती नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने ही देश में उलझे हुए हैं। इनको खुद नहीं पता कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इसलिए एस जयशंकर साहब ने कहा था कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम ना यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम उसको लगता है कि पूरा वर्ल्ड वो प्रॉब्लम को ले। तो ये चीजें क्या होगा, ये सिर्फ अपने ही देशों में भिड़े हुए रहते हैं। इनको हम दो हमारे दो के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए आपको याद होगा कि लास्ट बार जो ये सबमिट हुआ, इसमें कोई पैकेज वगैरह अनाउंस नहीं होता। ये कभी युद्ध को रोकने का बात नहीं करेंगे, कभी कि यार कैसे आगे बढ़े, ऐसा नहीं। हमारा देश बस आगे बढ़ना चाहिए, बाकी बाद में जाए। इसीलिए भारत भी इसके ऊपर कोई बहुत विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाता। बस भारत ने अपना पॉइंट रखा हुआ है। मैं उसको आगे भी दिखाऊंगा कि पीएम मोदी ने कौन कौन से पॉइंट पर बात की है। ठीक है ना, आप देखेंगे G7 Summit Day 1 highlights PM Modi voices concern on maritime trade impact due to Hormuz disruption, says several Indians lost their lives during West Asia conflict। और ये बोलना बहुत ही जरूरी भी था, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के बुड्ढा भी वो डोनाल्ड ट्रंप भी आया हुआ है। तो अभी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की, और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी मुलाकात की। साफ साफ उस वीडियो में देख के लग रहा है कि वर्ल्ड लीडर कोई भी ना डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना लगभग सारे अपने जो अलाइज देश है ना, उनको कुछ ना कुछ बोल के बहुत टोंट मारा है, कुछ ना कुछ पर्सनल अटैक किया है। मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो देखें। देखिए, ये वो वीडियो है जो यहाँ पर आपको दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप और ये दोनों के दोनों मीटिंग कर रहे हैं।
जनरली अभी आपने देखा होगा, जब भी मोदी जी किसी से मिलते हैं ना तो गले भी साथ में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक फॉर्मल शेक हैंड हुआ और कुछ नहीं हुआ। यहाँ आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो इन दोनों को भयानक गाली पड़ रहा है। किस लिए? देखिए यहाँ पर लिखा है, सच अ फेक पार्टी पीआर टीम। एक, हेलो बीजेपी सपोर्टर्स, आई हैव एन ऑनेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, आर यू अवेयर दैट चाइना एंड यूएस आर मेजर ग्लोबल पावर एंड लीडिंग नेशन। ये तो सही बात है भाई, अगर हम अपना वोट ना 2-2 हजार रुपए के लिए इनको बेच देते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि भारत में सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोड को लेके, ये सब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। पर ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या बातें चल रहा है। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, और मे भी अभी मतलब द्विपक्षीय वार्ता भी होगा, बायलैटरल मीटिंग भी होगा मोदी और ट्रंप का, ठीक है ना, तो उसको भी देखेंगे। और साथ में यहाँ पर इस जगह पर भारत ने अपने क्या क्या पॉइंट रखे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में अहम द्विपक्षीय बैठक, आज जाने किन किन मुद्दे पर होगी चर्चा। तो मुद्दे का तो बात की बात है, मैं भी सबको ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात होने का था, लेकिन अब तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि कभी भी अभी डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया का जो रिलेशन है वो एकदम मतलब सास बहू जैसा है कि खाली झगड़ा चल रहा है और कुछ होगा नहीं। ये जो मेन बात होगा, पीएम मोदी पक्का उनको ये चीजें उठाना पड़ेगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है ना वो ठीक चीज नहीं हुआ है, और इस चीजों में अगर अब ऐसा हो तो इंडिया प्रॉपर एक्शन लेगा, प्रॉपर उसका रिप्लाई करेगा। हम यूएस को कब तक खुश करने के चक्कर में हम अपने देशवासी का जान खतरे में नहीं डाल सकते, और ये भारत को समझना होगा, ठीक है ना। तो ये इस बारे में पक्का बात हो सकते हैं। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, ये साला कौन सूत्र है बताओ, दोनों देश दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी और मजबूत करने के इच्छुक है, विशेषकर ऐसे समय में जब हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सब बात तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ट्रंप ने अभी क्या है, ये जो मैंने आपको बात बताया ना, अभी डोनाल्ड ट्रंप ना फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी मिले, मैक्रोन से। आप उनके ये वीडियो देख के आप साफ साफ देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि ये आदमी कितना गुस्से में है, इसका एटीट्यूड देखिए कितना ज्यादा है। देखिए ये आदमी को देख पा रहे हैं आप, ये आदमी को देख पा रहे हैं, इसके हाथ मिलाने का तरीका देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। ये साफ साफ दिखाता है ना कि ये आदमी खुश नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना ट्रंप ना मैक्रोन को एक बार बोल दिया था कि इसकी बीवी ना इसको बहुत मारती है। ये बताओ, ये कोई बात है भाई? पर्सनल किसी के फैमिली इशू के बारे में तो ये एक गधा गंवार तो है, ये साला कुछ भी बोल देता है, एकदम टोटली बैल है ये। 80 साल का बुढ़ा हो गया है, इसको अब मरना चाहिए, तो ये साला और जाके पूरा बिजनेस करते बैठ रहा है। तो ये क्या है ना, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर पर्सनल अटैक किया है। तो ये आज तक कभी इसको कुछ नहीं बोला, फ्रांस आज तक कभी अमेरिका को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे मित्र मुल्क है। लेकिन अभी क्या है, जब से ये पावर में आया ना, ये अपने पूरे अलाई को, जो डोनाल्ड ट्रंप है, अपने पूरे अलाई को टैरिफ 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 नाम से पूरा बर्बाद कर चुका है। ये ना डोनाल्ड ट्रंप ना इसको बोला है फ्रांस को कि हम तुम्हारे फ्रेंच शैंपेन में जितने बियर्स हैं सब में 100% टैरिफ लगा देंगे, अगर आपने हमारे को 3% टैरिफ लगाया तो। ये सब चीजें दोनों में चलता है, आप देखिएगा इसका पूरा ये देख रहे हैं कैसे मिल रहा है, उसका मुंह देखिए ट्रंप का, है ना। तो ये मिलने का इसका स्टाइल है, और ये इसको एज अ जेस्चर दिखाता है कि हमको बहुत चीजें अच्छे से आता है, ये सब।
अभी आपने देखा कि कैसे ट्रंप ने उससे मुलाकात की प्रेसिडेंट मैक्रोन से। तो यहाँ पर क्या ट्रंप ने पहले ही ना ये थ्रेटन किया था कि 100% टैरिफ हम अपने वाइन पे लगा देंगे फ्रांस में अगर टेक्निकल टैक्स लगाए। फ्रांस ने कहा है कि भाई हम एक डिजिटल टैक्स लगाएंगे ही यूएस के कंपनीज पर। आप देखते हैं वो टैक्स लगेगा कि नहीं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है भारत के द्वारा जो पीएम मोदी ने अभी स्पीच दिया उस G7 कंट्रीज में, तो कौन कौन सी बातों को रखा है। तो सबसे पहला नंबर कि उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट मैक्रोन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर वापस फिर से इनवाइट किया है। और इस चीज़ों में ना वो बोले कि भारत सिर्फ अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाता, भारत एक ग्लोबल साउथ का आवाज बन के आया है, जिसमें साउथ में आप देखिए ना चाहते हुए भी हमको पाकिस्तान को भी बताना पड़ता है कि हाँ भाई वो साउथ में ही आता है। तो हम एक पूरा ग्लोबल साउथ का बात करने गए थे कि पूरा भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज है। आज जो बोल रहे हैं वो पूरे साउथ के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में ना संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की। एक देश दूसरे देश पर भरोसा नहीं करेगा, एक देश दूसरे देश पर समय नहीं देगा तो व्यापार कैसे होगा, और व्यापार नहीं होगा तो एक देश दूसरे देश के साथ में आगे कैसे बढ़ेगा। ये सब चीज उन्होंने कहा। तीसरा नंबर समुद्री सुरक्षा पर जोर। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो रखते हुए कहा कि जो भी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% ट्रेड उस जगह पर हो रहा है और भारत का 90% ट्रेड उसी रूट से होता है जिसमें ऑयल एंड गैस आते हैं। अगर उस जगह में इंडियन सेलर्स का या जो भी उस शिप पर काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं बहुत सारे दुनिया के लोग उस जगह पर काम करते हैं, अगर उनकी सुरक्षा हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, फिर कौन उस जगह पर काम करने जाएगा, कैसे व्यवस्थाएं ठीक होगी। ये सब चीज़ों में बात किए। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, ये सारा पॉइंट ना सिर्फ और सिर्फ यूएस के लिए था भारत की तरफ से कि आतंकवाद के खिलाफ ना बिना किसी द्विमत से एकजुट होकर अटैक करना चाहिए, आतंकवाद को क्रिटिसाइज करना चाहिए, आतंकवाद को हमेशा दबाने का कोशिश करना चाहिए और जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करता है उसके ऊपर खुलकर एक्शन लेना चाहिए। तो उनका बोलने का था सीधा का सीधा चाइना कि ये पाकिस्तान का टोटली सपोर्ट करता है और खुद ही खुद क्या है फंस जाता है पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो ये आतंकवाद के खिलाफ बोले। ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के लिए भी उन्होंने कहा कि ये G7 देश एक विकसित देश का एक समूह है जो कि चाहे तो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत सारा काम कर सकता है। अभी आप देख ही रहे हैं इस साल में कितना गर्मी पड़ रहा है और ये अल नीनो का टाइम है तो बहुत सारा अभी एग्रीकल्चर में दिक्कतें आने वाली है। तो इस सब का भी बात करते हुए भारत ने कहा कि भाई अगर हमको ये सब में साथ में मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके काम करना होगा। तकनीकी और नवाचार, भारत ने कहा कि हम AI पे बेसिस पर काम करके इतना अच्छे से काम कर रहे हैं कि भाई जो रियल में जिनको जरूरत है उस जगह पर वहां पर सारे को काम को पहुंचे और उनको उनका लाइफ बहुत बेहतर बन सके, ये सब हुआ। और लास्ट में विश्व शांति और सहयोग, भारत ने हमेशा कहा है कि ये एरा वॉर का नहीं है, वॉर कभी भी इस जगह पर होना संभव नहीं है, हम वॉर के बेसिस पर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमेशा भारत विश्व शांति और सहयोग के लिए एक पैर पर खड़ा है। अगर भारत से किसी को उम्मीद रहता है बिल्कुल हम उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। तो ये भारत ने अपना पॉइंट रखा है। अभी जो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बात होगा द्विपक्षीय वार्ता, उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर बताऊंगा। बट ये था G7 देश का। आपको क्या लगता है कि भारत को G7 का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, कि हम ठीक है ऐसे ही बुलाएं, हम 2-4 भाषण दें, किसी को सुनाएं और जाए, ये चीजें चलेगा? लिखेगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूँ आप सभी का ओपिनियन। मुझे बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कनाडा के जो पीएम है उनका नाम क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत और कनाडा का अब जो रिलेशन है वो ठीक हो रहा है, तो इसके बारे में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।